तो 40 सालों तक पता नहीं लगा? क्या केस क्या है ये? बलि दे के जेठानी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया। शादी होते ही हीलिंग करते करते इन्हें बोलना शुरू किया। 40 साल से इस घर के अंदर हूँ, ना पैसा टिकने दिया, ना शादी होने दी। ये बोलती है चीज कि इसकी मैडम को फोन कर, वो मेरी मुक्ति कराएगी। अब मेरे को माँ काली यहाँ बहुत मार रही है कि तूने जो माँ काली सिखाई है ना, वो माँ काली आती है इस घर में और मुझे बहुत मार रही है। अब मेरे को मोक्ष दिला। खुद ही बोलती है चीज, उतारे से नहीं जाऊंगी मैं, जो मर्जी कर ले। 1.5 घंटा वीडियो कॉल पे रही थी मैं उस एनर्जी के साथ। जिन केस क्या है आपका, जो माँ काली का जो जिन केस? मैम मुझे ना माँ काली की एनर्जी आती है, मैं कालका जी जाती हूँ, प्रेयर करवाती ही कहते हैं कौन है तू? 2 साल से तो मैंने इसे पागल बना रखा है, सर हिलवाता हूँ इसको, कहता हूँ कि माँ काली है ये इस पे। मैंने कहा आप हैं कौन, बताएं। कि मैं जिन हूँ, हम 3 लोग हैं, एक आ गया, अब बाकी हम 2 हैं। खूब तेज हंसने लगे। किसी ने मतलब ब्लैक मैजिक केस करवाया? ब्लैक मैजिक केस करवाया है, जो इस पे बॉडी पोजीशन हुई है। मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। हेडलाइन हीलिंग। प्रेयर करवाती हूँ, उनके पितरों को बुलाती हूँ सीधे कि रीडिंग चल रही है। रीडिंग चलते चलते मेरे को बोलते हैं इसको नाम लो रूबी, इसको नाम लो रूबी। वो रोने लग गए बहुत तेज। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं? कह रहे हैं मैम ये मेरी माँ है, मेरी माँ का नाम है रूबी। उन्होंने नाम लिया कि इसको बोलो कि कमला आपसे बहुत प्यार करती है। मैंने कहा ये बोल रही है कमला आपसे बहुत प्यार करती है। कहते हैं मैम ये मेरी माँ है कमला। मेरे गूज़बम्स आ गए। उनका नाम तक बताते हैं कि इससे दूर रहना ये अच्छा नहीं है आपके लिए। ये पितरा के बताते हैं? ये पितरा के बताते हैं बकायदा, और नाम लेके एग्जैक्ट, और रेमेडी वो खुद ही देते हैं। वो उपाय खुद ही बताएंगे कि ये उपाय है, ये उपाय करने से आपकी ये परेशानी ठीक होगी। ये कैसे स्पेसिफिक होगा कि ये प्रेत बाधा है, पितृदोष है, ब्लैक मैजिक है? तो जो प्रेत बाधा होती है वो लोग सर हिलाते हैं। ब्लैक मैजिक अगर किसी ने आपके ऊपर करवाया है, आपका माइंड सबसे पहले काम करना बंद कर देगा। पितृ दोष में मेजरली इम्पैक्ट होता है सांपों का। कोई ऐसा केस जिसने आपको भी डरा दिया? और काली 14 आपको पता है, दैट इज द मेजर डे। यहाँ पे मैं हीलिंग कर रही थी, लिटरली मेरे पेट पे किसी ने एस्ट्रो का क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी जब हम करते हैं तो एस्ट्रोलॉजी देख के पता लग जाता है ये ब्लैक मैजिक से ग्रस्त हो मतलब उसके ग्रहों के अकॉर्डिंग इसको जल्दी प्रेत बाधा लग सकती है। टैरो में ऐसा आप बता रहे हो, जैसे टैरो से कैसे पता लग सकता है कि ब्लैक मैजिक ये एग्जैक्ट है इसके ऊपर? सो टैरो में ना कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जिनका मीनिंग नेगेटिव सेंस में आता है। नेगेटिव इन द सेंस कि नो में या फिर ऐसे सस्पिशियस चीज़ों के अंदर उनका आंसर आता है ना। अदर देन दैट आपके जो कार्ड्स हैं उनके ऊपर नंबर मेंशंस होते हैं। उन नंबर की ट्रेड्स को देख के आप उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से भी बता सकते हो। ओके। कि ये अगर इसका नंबर है तो इस नंबर से इसको ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसका ऑरा कैसा होगा, इसका ऑरा कैसे होगा, इसका नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का डेविल का कार्ड आ गया, ऑब्वियसली उसकी पर्सनालिटी में डेविल का कार्ड है, तो इसका मतलब कि उसके ऊपर नेगेटिव चीज़ों का इम्पैक्ट होगा। अब ये नेगेटिव चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं कि वो नशे में है, नेगेटिव है ना, और नेगेटिव थॉट्स में है, या ब्लैक मैजिक है, या उसके ऊपर कोई प्रेत बाधा है। ओके। लेकिन मैम ये कैसे स्पेसिफिक होगा कि ये प्रेत बाधा है, पितृदोष है, या फिर ब्लैक मैजिक है? ये एग्जैक्ट कैसे पता लगेगा? सो फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए, आपने मेरे से पूछा कि मैम मुझे ना परेशानी हो रही है। मैंने कार्ड निकाला, एग्जाम्पल ले रही हूँ, उसमें द टॉवर का कार्ड आ गया। इट मीन्स मुझे कंफर्म हो जाएगा कि ये प्रेत बाधा नहीं है। द टॉवर का कार्ड जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पितृदोष की दिक्कत हो रही है। ओके। ठीक है। वहीं पे अगर द डेविल का कार्ड है, उसके साथ जो सपोर्टिंग कार्ड लूंगी मैं, ठीक है, कि ये मेरा द डेविल का कार्ड आ गया, मुझे ये पता चल गया कि नेगेटिविटी है। अब मैं कार्ड्स निकालूंगी आगे ये देखने के लिए कि ये ब्लैक मैजिक की वजह से है नेगेटिविटी, ये खुद की है, या फिर थॉट्स की है, या प्लैनेट की वजह से है। ओके। तो वो सारी डिटेल के अंदर डीप रीडिंग करके ही पता लगता है कि आप आओ, आप पूछो कि ये परेशानी चल रही है तो इसका क्योंकि बहुत बार लोग क्या करते हैं, सिंपली आते हैं मैम मेरे पे ब्लैक मैजिक है, सीधा बोलते हैं, डायरेक्ट ही बताते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है। बट एक्चुअल में आप पहले उसकी डीप डिटेल में तो जानो, आपको लग रहा है ब्लैक मैजिक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका राहु खराब है तो आपको क्या लगेगा हर वक्त कि आपके पीछे कोई खड़ा है, आपको कोई देख रहा है, आपको कोई फॉलो कर रहा है, तो वो ब्लैक मैजिक नहीं है, क्योंकि उसकी ट्रेड्स ऐसी है, उसको चीजें फील हो रही है। वो प्रेत बाधा नहीं है, उसका प्लैनेट ने उसका माइंडसेट ऐसा कर दिया है। समझ रहे हैं आप? भ्रम पैदा हो रहे हैं, भ्रम पैदा हो रहा है, इल्यूजन्स उसको हो रही हैं, वो भ्रम पैदा हो रहा है उसका, क्योंकि उसका राहु पीड़ित है।
उस वक्त पे आप क्या करेंगे, उसको राहु के उपाय करवाइए कोई भी, फिर देखो आप जरूरी नहीं है ऐसा कि हर automatically बार ब्लैक मैजिक या प्रेत बाधा हो। नहीं, मेरे पास ना, मैं आपको अपफ्रंट बताती हूँ, 100 लोग आएंगे, 100 में से 90 लोग कहते हैं मैम हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है। मैं कहती हूँ सिंपल, मेरे से एक बारी चेक तो करवा के देखो। आप कह रहे हो ब्लैक मैजिक है, कि एक्चुअल में है भी या नहीं। अगर है तो ऑब्वियसली उसकी रेमेडी है, नहीं है तो वो क्यों आपको ऐसा फील हो रहा है ब्लैक मैजिक है? क्योंकि देखो, अगर आपके पितृ दोष है तो ऑलमोस्ट सिम्टम्स वही होंगे, ठीक है, और ब्लैक मैजिक के तो ऑलमोस्ट सिम्टम्स वही होंगे। बस फर्क कितना है कि ब्लैक मैजिक में आपको पता लगेगा किसने किया है। पितृ दोष है तो अछूत पितृ भी होते हैं कुछ, ठीक है, पितृ हमेशा अच्छे होते हैं लेकिन उनमें कुछ अछूत पितृ होते हैं। अछूत पितृ वो होते हैं जिन पितरों की आप पूजा नहीं कर पा रहे, या जो उनकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति नहीं हुई, या जो असमय उनकी मृत्यु हो गई, यहाँ पे आके वो आपको परेशान करेंगे। तो परेशान में ये नहीं कि वो बॉडी पोजेस्ट कर रहे हैं या आप पे कोई काला जादू हो गया, नहीं। तो अगर आपके पितृ दोष बन रहा है घर के अंदर तो ब्लैक मैजिक नहीं होगा ना वो। तो ये जानना आपको डिफरेंस जरूरी है कि ब्लैक मैजिक है या पितृ दोष है, या आपका खुद का प्लैनेट खराब होने की वजह से ये चीजें हो रही हैं। लेकिन थोड़े थोड़े लक्षण के बारे में बात कर सकते हैं हम? बिल्कुल। जैसे कि ब्लैक मैजिक में क्या लक्षण होते हैं और प्रेत बाधा में या पितृ दोष में क्या क्या, आप थोड़ा थोड़ा स्पेसिफिक बता दीजिए। ठीक है, तो जो प्रेत बाधा होती है, हाँ, जिन्हें हम बालाजी महाराज की लैंग्वेज में बोलते हैं संकट है किसी पे, हाँ, यूजुअली क्या होता है, वो लोग सर हिलाते हैं। आप देखेंगे वो सर हिलाने लगेंगे कोई पूजा पाठ की जगह पे, उनके घर में स्मेल आने लगेगी, ठीक है, घर के अंदर जगह जगह सीलन पैदा होने लगेंगी। ये प्रेत बाधा की सबसे पहली पहचान है। और वो उसका बिहेवियर में क्या चेंजेस आते हैं? उसके बिहेवियर में वो जितना मर्जी खा ले, वो उसके हेल्थ पे नहीं लगेगा। ओके। उसको कोई ना कोई बीमारी रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज, वो लोगों से कटना शुरू हो जाएगा व्यक्ति, सबसे बड़ी चीज। ये 2 सिम्टम सबसे पहले आपको प्रेत बाधा में पता लगेंगे, ठीक है। दूसरा, फिर अगर हम बात करें कि ब्लैक मैजिक अगर किसी ने आपके ऊपर करवाया है, आपका माइंड सबसे पहले काम करना बंद कर देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ, सोचने समझने की शक्ति जो है सबसे पहले इम्पैक्ट होती है ब्लैक मैजिक में। कि आपका माइंड जो है वो काम करना बंद कर देगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि अगर आप यहाँ पे बैठे हुए मेरे से बात कर रहे हो ना, तो क्यों कर रहे हो, क्या बात ही क्या करनी है। अच्छा। ये मेरे पास खुद लाइव एग्जाम्पल्स हैं लोगों के जो आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रेत बाधा के अंदर। फिर आपका ये आ गया पितृ दोष। पितृ दोष में क्या होगा, घर के इंटरनल फैमिलीज में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। सबसे मेजर चीज कि घर के आपसी लोगों के अंदर ही मनमुटाव शुरू हो जाएगा, परेशानियां होने लगेंगी, झगड़े होने लगेंगे, और मोस्टली लोगों को सांप दिखने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। पितृ दोष में मेजरली इम्पैक्ट होता है सांपों का। आपको या तो सांप दिखेंगे सपनों में, इन जर्नल सांप के सपने आने लगेंगे, सांप आपको हॉन्ट करने लगे। मोस्टली ये सिनेरियोज होते हैं पितृ दोष में। ये डिफरेंस है। हाँ, क्योंकि अगर आप नोटिस करेंगे, पितरों की पूजा, हम जब एंसेस्टर्स की बात करते हैं तो सांपों को सबसे पहले पूजा जाता है। सही कह रहे हो आप। सांपों, कौवों को, सांप, कौवा हो गया, गाय हो गई, इनकी पूजा हम जरूर करते हैं अपने पितृ दोष के लिए। या फिर पितृ पक्ष के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम कौवे को भोग लगाते हैं, ठीक है, गाय को भोग लगाते हैं, हम कुत्ते को भोग लगाते हैं, इनको हम जरूर उनकी रोटी निकालते हैं। तो आपको सांप सबसे पहले जो है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। ओके। तो ये डिफरेंस होता है। हम ब्लैक मैजिक के केसेस की बात करते हैं आपके, बिल्कुल, कि किस टाइप के केसेस आते हैं, और मतलब मैं जानना चाहता हूँ कोई ऐसा केस जिसने आपको भी डरा दिया और मतलब आपके दिमाग पे अब तक उसकी छाप हो। एक ओके, सो एक ये अभी काली चौदस आपको पता है, दैट इज द मेजर डे। मैं माँ काली की पूजा करती हूँ, बालाजी महाराज की पूजा करती हूँ। माँ काली का भी कोई एक्सपीरियंस है? आप बहुत सारे हैं, उसके बारे में भी करेंगे बात। ठीक है, बिल्कुल। सो काली चौदस पे मैं लोगों की मैं हीलिंग करती हूँ, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी हीलिंग क्या होती है बेसिकली, ठीक है। तो मैं हीलिंग कर रही थी काली चौदस पे। मेरे हस्बैंड अपने बेडरूम में सो रहे थे, ठीक है, डॉटर बाहर खेल रही थी और मैं अपने रूम में पूजा कर रही थी। अब क्या हुआ कि काली चौदस इट्स अ बिग डे फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज बोथ, दोनों, तांत्रिक रात्रि जिसे हम कहते हैं यूजली, है ना। तो क्योंकि मैं सात्विक पूजा करती हूँ, मेरे रूम में हीलिंग के टाइम पे किसी का आना अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। उसका रीज़न ये है, किसकी कैसी एनर्जी है, किसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, वो सामने, क्योंकि मैं तो अपना दायरा बना के, अपनी गद्दी बना के पूजा कर रही हूँ बैठ के, जो मेरे गुरु ने मुझे मंत्र दे रखा है, उससे मैंने अपना रक्षा कवच। लेकिन कोई बीच में आ रहा है, उस पर क्या इम्पैक्ट कर रही है, क्या एनर्जी, कुछ नहीं पता आपको, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं बैठ के अपनी हीलिंग कर रही थी, वो 10-12 घंटे कोई भी अलाउड नहीं है कमरे में। मेरे हस्बैंड
उठे और मेरे को क्या हुआ, एक पर्सन की हीलिंग थी, ये अमेरिका के हैं, अमेरिका रहते हैं, लेकिन आप ऑडियो कॉल पे थे? मैं हीलिंग मैं सिर्फ फोटो पे करती हूँ, सिर्फ फोटो पे। एंड यू वोंट इमेजिन, मैं आपको दिखाऊंगी लोगों ने क्या फीडबैक शेयर कर रखा है कि मैम इससे पहले हमारी लाइफ में ऐसे चेंजेस नहीं आए हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंस है हीलिंग के। हाँ, प्रोसेस के बारे में बताऊंगी। तो मैंने इनकी हीलिंग लास्ट में रखी थी क्योंकि इन्होंने मेरे से पहले टैरो कार्ड रीडिंग करवाई थी, तो उस रीडिंग के अंदर मेरे को कंफर्म हो गया था कि इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है क्लियरली। ठीक है, ये बेसिक ओरिजिनल इनका जो है वो पाकिस्तान का था, ये रहते हैं अमेरिका हैं शुरू से ही, बचपन से ही अमेरिका रहते हैं। इन्होंने मेरे से रीडिंग बुक कराई और फिर उसके बाद हीलिंग। ठीक है, क्योंकि मुझे इनका सिनेरियो पता था ब्लैक मैजिक का, मैंने इनकी हीलिंग सबसे लास्ट में रखी। यहाँ पे मैं हीलिंग कर रही थी, लिटरली मेरे पेट पे किसी ने घूसा मारा, और वो ऐसा घूसा मारा कि मैं अपनी गद्दी से थोड़ी खिसकी गई, इतना ज़बरदस्त वो पेन। मेरे हस्बैंड, जिनको पता है कि रूम में नहीं आना बिल्कुल भी, कि अलाउड ही नहीं है उस टाइम पे रूम में आना, वो आए, उन्होंने गेट खोला और गेट खोल के मेरे को बोलते हैं आपने मुझे आवाज़ दी। मैंने कहा नहीं, मैंने आवाज़ नहीं दी। कह रहे कोई मेरे रूम में मेरे पास आया है और आके उसने लिटरली आपकी आवाज़ में मुझे आवाज़ दी है। मैंने कहा मैं हीलिंग कर रही थी, कोई आवाज़ कैसे दे सकता है। बाहर मेरी डॉटर सो रही थी, वो सोते सोते उठ के रोने लग गई। तो ये एनर्जी एंटर करी, उसने मुझे रोका कि मत करो ये इसका काम। एनर्जीज आके बोलती हैं कि मत करो, लिटरली। ये एक इसके साथ, ये सिर्फ हीलिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, मैं लोगों की आकाशिक भी करती हूँ, उसमें भी आके होती हैं ये चीज़ें। मैं लोगों की ब्लड लाइन हीलिंग करती हूँ, उसमें भी आके एनर्जीज बोलते हैं कि ये मत करो, छोड़ दो। एक एनर्जी ने तो मेरे को ऐसे बोला था, प्रियंका तू बीच में मत पढ़। लिटरली बोल लिया था उस एनर्जी ने, नाम लेके, प्रियंका तू बीच में मत पढ़, साथ में कमरे में तेरा बेटा और हस्बैंड है, पता नहीं है, बेटी और हस्बैंड है, पता नहीं है, उनकी चिंता नहीं है। लिटरली उनने मेरे को वार्निंग देके ये बात बोली कि बेटी और हस्बैंड है, तेरे को उनकी चिंता नहीं है। तो ऐसे एक्सपीरियंस भी होता है कि जहाँ पे एक टाइम पे आपको भी लगता है कि शायद आपको रुकना चाहिए, बट स्टिल माता रानी का आशीर्वाद है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, तो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है वो मैं कंप्लीट करती हूँ कि हाँ भाई मेरे को करना क्या है। प्रोसेस क्या है मैम फोटोज के साथ जैसे आप बता रहे हो? ओके, सो माँ काली हीलिंग बेसिकली क्या होती है, उसके अंदर चक्रास अलाइन होते हैं और कोई एनर्जी होती है उसको रिमूव करते हैं हम। ठीक है, इसके अंदर पहले आपने मेरे से फॉर एग्जांपल टैरो कार्ड रीडिंग करवाई, और मैं माँ काली हीलिंग किसी की नहीं करती हूँ जल्दी से, कि अगर आप आओ मेरे पे कहो डायरेक्ट कि मेरी माँ काली हीलिंग कर दो, मेरी बॉडी में कोई पेन है या कुछ है, मैं मना कर दूंगी, नहीं। पहले आप टैरो कार्ड रीडिंग करवाओ, अगर टैरो के अंदर आता है कि माँ काली हीलिंग करनी है, आपकी बॉडी वो एनर्जी उतनी झेल सकती है, आपके लिए ज़रूरी है, तो ही मैं करूँगी, अदरवाइज मैं आपको मना कर दूंगी, आपको और कोई रेमेडी बता दूंगी, मंत्र बता दूंगी, उपाय बता दूंगी, लेकिन नहीं करूँगी डायरेक्ट माँ काली हीलिंग। आपने मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग करवाई, उसके अंदर आ गया यस, तो मैं आपकी माँ काली हीलिंग करूँगी। उसके लिए भी स्पेसिफिक डे होता है, मैं बताती हूँ कि अब नेक्स्ट हीलिंग इतनी तारीख को है, ठीक है। और जिस दिन हीलिंग होती है उस दिन ना मैं किसी से बात करती ना कुछ, सुबह से शाम तक वो बंद रहता है कमरा। आपने फॉर एग्जांपल अपनी हीलिंग बुक की, हीलिंग बुक जब आप करेंगे, अपनी नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना कंसर्न सिर्फ भेजेंगे, कंसर्न कि किस लिए आप करवा रहे हैं। ठीक है। अब इसके अंदर मैं लोगों को क्लियरली बोलती हूँ, डोंट गिव मी स्टोरी, मेरे को स्टोरी में मत बताओ कि तुम्हारी हेल्थ को क्या कंसर्न है, तुम्हारी किस चीज के लिए क्या कंसर्न है, बताओगे नहीं। हाँ, मतलब वो मुझे नहीं बताएंगे। जब मैं उनकी हीलिंग करूंगी, मैं उनके चक्रा लाइन करूंगी, उनकी चीजें मैं खुद बताऊंगी कि आपके लिए मेरे को ये चीजें आई है, क्या ये सही है। वो कंफर्मेशन देते हैं, यस मैम एग्जैक्ट यही चीजें हैं हमारी बॉडी पे। तो मैं इसीलिए क्लियर मना करती हूँ। ऐसे ही जब भी मैं आकाशिक या ब्लड लाइन करती हूँ, मैं क्लियर बोलती हूँ आप मुझे सिनेरियो मत बनाओ, क्योंकि अगर आप सही हो तो आप किसी से पूछोगे नहीं कि आपको क्या परेशानी है, आप खुद से बताओगे कि ये परेशानी है आपकी, ये तकलीफ है। तो फिर फोटो पे अलाइनमेंट किया उनके चक्रास की, उनकी नेगेटिव एनर्जीज अगर कुछ है, कुछ भी है इम्पैक्ट है, उसको रिमूव किया। रिमूव करके इमीडिएट मैं फीडबैक शेयर करती हूँ, कोई गाइडेंस, कोई मंत्र आता है, कोई रेमेडी आती है, वो भी शेयर करती हूँ, और वो माँ काली के द्वारा ही आती है। कि आपकी ये रेमेडी है, ये करना है, इतने दिन आपको ये परहेज करना है, या फिर आपको ये करना है, या आपको ये उपाय करना है, वो रेमेडी आती है। वो वहीं से आती है रेमेडी, वो वहीं से आती है उसी टाइम पे, देन एंड देयर उस पर्सन की। और लोग मुझे बाकायदा बताते हैं कि मैम क्या आपने हीलिंग इतने बजे करी थी, हमारी बॉडी में हीट हुई है, हमें स्वेटिंग होने लग गई है। आप अगर अमेरिका में बैठो, मैं यहाँ हीलिंग कर रही हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि मैं कितने बजे कर रही हूँ हीलिंग? मेरे पास बाकायदा लोगों के मैसेजेस है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मैम कल, अभी मेरी 9 तारीख की हीलिंग हुई है, कल की, ठीक है। तो मैंने वो एनर्जीज के थ्रू
माँ, इसीलिए ना मैं सबको मना करती हूँ डायरेक्ट हीलिंग मत करवाओ, क्योंकि माँ काली की एनर्जी इतनी हाई है, इतनी हाई है, हर कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता हो। और मैं क्लियरली बोलती हूँ, हीलिंग के बाद अगर आपको फीवर आता है 2-4 दिन के अंदर, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं लगती है, लेथार्जिक फील होता है, या फिर आपको लगता है कि आपका कुछ करने का मन नहीं कर रहा, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल होता है, क्योंकि आपके चक्र अलाइन हो रहे हैं ना। कोई चीज़ बहुत दिन से खराब है, उसको आप ठीक करोगे तो उस जगह को एडजस्टमेंट में टाइम तो लगेगा ना। सही बात है। अच्छा मैम, ये जिन केस क्या है आपका, जो माँ काली का जो जिन केस? एक लड़की ने मेरे को ऑडियो कॉल बुक करी। मैं यूजली प्रेफर करती हूँ, अगर आपको ऐसा सिनेरियो लगता है आप वीडियो कॉल बुक करो, ताकि मैं आपको और अच्छे से आप आकाशिक भी देख सको उसमें। हाँ, मैं आकाशिक नहीं, मैं डायरेक्ट उनको देख पाऊँ। ठीक है, इन्होंने मेरे से की ऑडियो कॉल बुक। अब इन्होंने मुझे बोला, मैम मुझे ना माँ काली की एनर्जी आती है, मैं कालका जी जाती हूँ। मैंने कहा माँ काली की एनर्जी आती है? क्योंकि आप यकीन माने, माँ काली की पावर इतनी स्ट्रांग है, हमारा शरीर फट जाएगा अगर उनका इतना सा भी क्षण आ जाएगा। सही बात है। आप कैसे किसी की एनर्जी आपके ऊपर आ सकती है? मैंने कहा ठीक है भाई। मैं एक प्रेयर करवाई, क्योंकि जहाँ मैं बैठती हूँ वहाँ ऊपर माँ काली का दरबार और बालाजी महाराज का दरबार, नीचे मैं बैठती हूँ। मैंने माँ को वो किया, नतमस्तक किया। मैंने कहा माँ ये कह रहे हैं कि आपकी एनर्जी आती है, अगर ये सही है तो अपना आशीर्वाद दें, और अगर कुछ और चीज़ है तो बताएं। उनको मैंने प्रेयर करवाई, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये माँ काली की एनर्जी नहीं है। ठीक है, मैंने उनको प्रेयर करवाई। प्रेयर करवाते ही कहते हैं कौन है तू? मैंने कहा कौन है तू मतलब? आप कौन है, आप ये बताओ। 2 साल से तो मैंने इसे पागल बना रखा है। मैंने कहा मतलब? सर हिलवाता हूँ, इसको कहता हूँ कि माँ काली है, इस पे लोग माँ काली समझ के पूजा कर रहे हैं। मैंने कहा आप हैं कौन, बताएं। कि मैं जिन हूँ। मैंने कहा ओके। फिर मेरे को पता चला, मेरे को क्योंकि आइडिया तो जब आप एनर्जीज के साथ काम करते हैं आपको पता होता है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। मैंने कहा कहाँ से हो, कितने टाइम से हो? 9 साल से हूँ इसके साथ। मैंने कहा ठीक है, 2 साल से इसे पागल बना रखा है। ये कालका जी जाती थी और सर हिलवाते थे, कहते थे कि ये माता की जाती है तो इस पर माता आने लग गई है। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि कभी भी माता सर हिला के नहीं आएगी, वो भूत प्रेत थोड़ी है, आप खुद समझ के देखिए, माता भूत प्रेत है। यही सुना है, ऐसा ही सुना है कुछ। हाँ। अच्छा, तो ये बताया, आप कभी हिमाचल में या फिर राजस्थान में कभी किसी देवी देवता को आते हुए सर हिलाते हुए देखा है आपने? उनकी एनर्जीज या तो ऐसे होंगी, बॉडी शेक होगी, इससे ज़्यादा कभी कोई, साउथ में ही देख लो उनकी बॉडी शेक होती हैं, है ना, कभी सर हिलाते हुए तो नहीं देखा। तो कभी कोई देवी देवता आएंगे सर हिला के, और माँ काली कभी सर हिला के आएगी? वो तो देवी है, वो आएंगी अपनी एनर्जी महसूस करवाएंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर उनसे पूछा कि मेरे को ये भी पता था कि ये अकेले नहीं हैं। ये भी मुझे पता था। उसके साथ और भी कोई? मैंने पूछा आपके साथ और कितने लोग हैं? कहते हैं नहीं पता। मैंने कहा उन दोनों को आगे करो जो आपके साथ है। वो नहीं आएंगे, वो बहुत खराब हैं, मैं तो सामने आ भी गया। मैंने कहा आप पीछे हटो, मैं अपने आप बुलाऊंगी। इमीडिएट आके बोलता है मैं तो बोलता हूँ इसको जाने को, यही नहीं जाती। मैंने कहा आप कौन है? मैं इसका शौहर हूँ। मैंने कहा किसका शौहर? हम 3 लोग हैं, एक आ गया, अब बाकी हम 2 हैं। इमीडिएट उसकी वाईफाई और खूब तेज हंसने लगे। मैं नहीं जाऊंगी छोड़ के। आवाज़ चेंज होती है, मैं आपको वॉइस नोट सुना, वो ऑडियो सुनाऊंगी, आप देखना डिफरेंस। आवाज़ चेंज होगी। मैंने कहा आप कौन है? कि एक ये है जो तेरे सामने आया है, एक मैं हूँ और एक मेरी वो है बीवी है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप कैसे जाएंगे बताओ? हम नहीं जाएंगे छोड़ के। मैंने कहा क्यों नहीं जाएंगे? जिसने करवाया था उसका नाम बताया एग्जैक्ट कि इसने करवाया है, क्यों करवाया है ये भी बताया, कि इसका शारीरिक और मानसिक संतुलन खराब हो जाए, क्योंकि इसकी अच्छे घर में शादी हुई है लड़की की। समझ रहे हैं आप? ये किसी ने फैमिली मेंबर ने ब्लैक मैजिक केस करवाया है, जो इस पे बॉडी पोजेशन हुई है। ओके, मतलब प्रेत छोड़े हैं, प्रेत छोड़े गए हैं। तो ओके, तो क्या होता है ब्लैक मैजिक कई तरीके से होता है। लोगों को लगता है ब्लैक मैजिक करा दिया, सिर्फ कुछ चीज़ हो गई आपकी बॉडी में, आपके उसमें हलचल हो गई, दैट्स इट। नहीं, लगा हुआ, छोड़ा हुआ, भेजा हुआ, आया हुआ, ये भी प्रेत बाधाएं होती हैं। लगा हुआ जो खुद से आ गया बॉडी पोजीशन, छोड़ा हुआ जिसको आपके स्पेसिफिकली
छोड़ा गया थोड़ा सा है। हम डिटेल में जाते हैं इसमें। हाँ। एक तो वो लगा हुआ, ये कैसे लगता है? लगा हुआ, आप कहीं चल रहे हैं, हाँ। कोई चीज हुई, उसको आप पैर समझ पड़ में गया आ गए, किसी चीज पे? पैर पड़ गया, आपके लग गया, ठीक है। छोड़ा हुआ कि किसी और के लिए छोड़ा था, बीच में आप आ गए, ओके, ठीक है। करा हुआ स्पेसिफिकली आपके लिए करा हुआ है, ठीक है। तंत्र हो चाहे ब्लैक तंत्र हो, कुछ भी है। आया हुआ, यहाँ पे अब आया हुआ में दो चीजें होती हैं, एक तो सेम जो पहली वाली चीज बताई मैंने, दूसरी होती है किसी और के लिए आया है, जैसे आपकी फैमिली मेंबर में किसी और के लिए आया हाँ है, जी। बट वो समझ में नहीं आया, फैमिली मेंबर आप पे लग गई। इस तरीके से प्रेत बाधा लगती है। ओके ओके ओके। ये चार तरीके से। तो जब मैं उपाय भी करवाती हूँ तो मैं क्लियरली ये बुलवाती हूँ उनको। जब मैं बालाजी महाराज के या माँ काली के उपाय होते हाँ जी। हैं तो ये चीज़ें बोली जाती हैं क्लियरली कि ये चीज़ें आप बोलेंगे इसमें से, तब आप, क्योंकि उसका पूरा एक प्रोसेस है, उसमें बंदिश करनी पड़ती है। लोग कहते हैं मंदिर चले जाओ, हनुमान चालीसा कर लो, तो चीज़ें, हनुमान चालीसा करोगे आप प्रोटेक्ट रहोगे, नो डाउट, लेकिन उसके बाद जो चीज़ मंदिर के अंदर ही नहीं जा रही, उसने आपका शरीर मंदिर से पहले ही छोड़ दिया, तो अब आप उस सिनेरियो में क्या करोगे? आपको उस चीज़ को पकड़ के लेके जाना पड़े, क्योंकि उस चीज़ का तो अल्टीमेट काम है वो यही है ना कि आपको परेशान करना। उसको जब पता ही है, क्योंकि वो आपके साथ हमेशा रह रही है, उसको जब पता ही है कि बालाजी महाराज के मंदिर में जा रहे हो, सामने आ जाऊंगा मैं तो दिक्कत होगी। हाँ। दूसरी चीज़ ये, जब जिसका समय आ जाता है उसको सामने आना पड़ता है। अच्छा, वो क्रियाएं भी बहुत प्रकार की होती है ना, जैसे वशीकरण हो गया, हाँ। मारण क्रिया, उच्चाटन। तो मारण क्रिया जो है वो सबसे खतरनाक बताई जाती है, क्योंकि उसमें जो स्पेसिफिक है वो जब तक बंदा मरेगा नहीं, जब तक वो उसकी चीज साथ ही रहेगी। उसका भी इलाज हो सकता है? हो सकता है। सो मारण क्रिया के अंदर भी क्या होता है ना, वही लगा हुआ, छोड़ा हुआ, भेजा हुआ, करा हुआ, आया हुआ, कुछ भी है ना। तो उसके अंदर भी अगर आपको माँ काली या फिर बालाजी महाराज के माध्यम से कोई उपाय मिल गया तो आप उसमें भी बच जाओगे ना, क्योंकि उस शक्ति से बड़ी तो कोई शक्ति नहीं है ना। तंत्रा शिवजी जी के द्वारा ही तो बनाया हुआ है ना। अगर आप शिवजी जी की महामाया जो है, माँ काली जो है, अगर आप उनकी शरण में चले गए तो कुछ नहीं हो सकता ना। या बालाजी महाराज जिन्होंने सबको हाथ में उठा रखा है, अगर आप उनकी शरण में चले गए तो फिर तो कोई उस शक्ति के आगे कोई बड़ी शक्ति नहीं है, तब आप क्या कर लोगे? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इन सब चीज़ों की काट होती है, लेकिन करने वाला सही होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको बोल दिया। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं और मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ ये मत किया करो। आपके पास गए कि मेरा ये ऊपर फलाना ठिकाना है, ये चीज़ें हैं, ब्लैक मैजिक है, आपके पास गए, आपको उन्होंने दे दिए 20-25 हज़ार रुपये, आपने उनको लेके ब्लॉक कर दिया, ठीक है, मतलब झूठे हो गया, झूठ हो गया। फिर वो मेरे पास आते हैं कि आपके हमने वॉइस नोट बुक किया है या आपकी हमने ऑडियो कॉल बुक किया है, एक काम करो आप हमें इमीडिएट आंसर करो, इमीडिएट बताओ, और हमने तो इतने पैसे दे दिए, आप भी फ्रॉड होंगे। मेरा ऑनलाइन सब कुछ है, वेबसाइट पे है सब कुछ। मैं कभी, मेरे क्लाइंट के 1.5 घंटे के भी सेशन चले जाते हैं ऐसे सिनेरियोज के, उसमें मैं अपने खुद के नुकसान करके आगे के अपॉइंटमेंट कैंसिल करके करवाती हूँ। लेकिन मेरा अल्टीमेट मीडियम क्या है? सोल्यूशन। लास्ट मेरे को सोल्यूशन तक पहुंचना है। बिल्कुल सही बात है। तो इन सब चीज़ों के सोल्यूशन है माता रानी के आशीर्वाद से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, सब चीज़ों के सोल्यूशन। सबसे ऊपर तो मेरे हिसाब से हायर एनर्जीज ही है, काली माँ, शिव। एग्जैक्टली। तंत्रा इजाद अच्छे के लिए हुआ है, उसको यूज गलत करने लग गए लोग, तो इसमें शंकर जी की गलती नहीं है कहीं भी, दूर दूर तक। तो ये जो 40 साल वाला मैम केस है जो आप बता रहे हो कि उसको 40 सालों तक पता नहीं लगा, क्या केस क्या है ये? एक्चुअल में ये फैमिली की हस्बैंड वाइफ की शादी हुई, हाँ, ठीक है, हाँ। शादी होते ही बलि दे के जेठानी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया, ठीक है। शादी होते ही 40 साल तक इस फैमिली को पता ही नहीं इन पे ब्लैक मैजिक हो रखा है। परेशानी दर बदर बढ़ती चली गई। क्या क्या परेशानियां थी? घर के अंदर फाइनेंस की परेशानी, आपस में कोई ढंग से नहीं रहना, बच्ची की शादी हुई, शादी होकर उसका डिवोर्स हो गया, घर में रह रही है, इस तरीके से परेशानियां शुरू, मतलब एंड मोमेंट तक भी उसके फादर चले गए बच्चे के, लेकिन परेशानी नहीं ख़त्म हुई। अब इन्होंने मेरे से सीखी माँ काली हीलिंग, ठीक है, जो मैं सिखाती हूँ कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने घर को प्रोटेक्ट करें, अपनी फैमिली मेम्बर को प्रोटेक्ट करें, वो सब मैं उस माँ काली हीलिंग के अंदर सिखाती हूँ। एनर्जीज और एट्यूनमेंट देके माँ काली की एनर्जी से आपको कनेक्ट करवाती हूँ। सेम डे पे लोगों को माँ काली की एनर्जी फील हो जाती है, ठीक है। अब इन्होंने की मेरे से माँ काली हीलिंग, थोड़े दिन बाद वो लड़की हीलिंग कर रही थी, हीलिंग करते करते
उसकी वो चीज़ सामने आ गई। अपनी हीलिंग कर रही थी? अपनी हीलिंग कर रही थी, Okay. क्योंकि 40 डेज तक मैं कहती हूँ सेल्फ हीलिंग करनी ज़रूरी है। जब तक आप ठीक नहीं है आप किसी और की हीलिंग नहीं कर सकते। सही बात है। राइट। ठीक है। तो 40 दिन तक अपनी हीलिंग करनी होती है, मैंडेटरी है। ये अपनी हीलिंग कर रही थी, हीलिंग करते करते इन्हें बोलना शुरू किया। ये बोलती है चीज़ कि इसकी मैडम को फ़ोन कर, वो मेरी मुक्ति कराएगी। अब मेरे को माँ काली यहाँ बहुत मार रही है। अच्छा। उन्होंने मुझे इमीडिएट कॉल किया, मेरी टीम को बोला। मैं उस टाइम पे क्योंकि रीडिंग में थी, मेरा पूरा दिन रीडिंग में होता है ना। मैंने इमीडिएट उनको कॉल बैक किया अपने ब्रेक के अंदर और मैंने बोला बताओ क्या क्या। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये चीज़ आई है कोई और ये ऐसे ऐसे बोल रही है, मैम आप बताएं क्या करें। मैंने कहा वीडियो कॉल बुक करो। वीडियो कॉल बुक की उन्होंने, वीडियो पे उनसे बात करी। उसने ये बोला कि इस घर को मैंने बर्बाद कर दिया, 40 साल से इस घर के अंदर हूँ, ना पैसा टिकने दिया, ना शादी होने दी, ना शादी टिकने दी। एक लड़की की हो भी गई जैसे तैसे, ना शादी टिकने गई, ना जाने कितनी जगह जाके ये हुआ है। आज तक इन्हें पता नहीं लगने लग गया कि मैं इस घर में हूँ। ओके। मैंने कहा अब आप कैसे आए? कि तूने जो माँ काली सिखाई है ना, वो माँ काली आती है इस घर में और मुझे बहुत मार रही है। अब मेरे को मोक्ष दिला, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और तू ही दिला सकती है, बता। मैंने कहा देखो मैं कुछ नहीं हूँ, माँ के आशीर्वाद से जो होगा होगा, मैं कर देती हूँ। उतारा बताया, खुद ही बोलती है चीज़, उतारे से नहीं जाऊँगी मैं, जो मर्जी कर ले। नहीं ठीक है, उतारे से आप नहीं जाएंगे तो और उपाय हैं, वो करेंगे। ठीक है। 1.5 घंटा वीडियो कॉल पे रही थी मैं उस एनर्जी के साथ, 1.5 घंटा लगातार। उसको एनर्जी को ये तक पता था कि मैं दिल्ली रहती हूँ। मेरे से कहती है वो एनर्जी, दिल्ली रहती है ना तू, पता दिल्ली आ जाए, दिल्ली आके हमारा मोक्ष कराएगी, हमें छुड़वा, अब मोक्ष करा। क्योंकि अच्छा। देखिए जब कोई चीज़ अकाल मृत्यु में मरती है ना, तो उसका भी एक समय होता है जब उसे ये धरती छोड़ के निकलना होता है, प्रेत योनि से बाहर निकलना होता है। उस चीज़ ने मेरे से खुद बोला कि अब मोक्ष करा, तब जाके उपाय कराए, उनके उपाय करा के उनकी बंदिश करा के बालाजी महाराज के मंदिर भेजा गया, तब जाके वो चीज़ गई। अच्छा मैम, ऐसा जैसे अभी बंदिश बता रहे हो आप, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है, जैसे आपने किसी का ब्लैक मैजिक उतारा या फिर किसी की प्रेत बाधा उतारी, तो उसके बाद कुछ ऐसा भी किया जाता है कि कोई और या फिर कुछ और Protection होती हाँ है। उसके ऊपर ना आ जाए? प्रोटेक्शन उसका क्या मतलब प्रोसेस है? सेम। फिर जब आप जाते हो जैसे बालाजी महाराज, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ करती हूँ। आप मेरे को लोग बदतमीजी से बात करते हैं इन प्रेत बाधाओं से, संकटों से। आई नेवर डिसरिस्पेक्ट देम, क्योंकि वो इस योनि में जो आए हैं अपनी मर्जी से नहीं आए। ठीक है। आई नेवर डिसरिस्पेक्ट, मैं उनसे बड़े प्यार से तमीज़ से बात करती हूँ और मैं उन्हीं से पूछती हूँ आप किसके चरणों में जाना चाहेंगे, माँ काली के या बालाजी महाराज। वो अपनी चॉइस भी देते हैं बाकायदा कि मेरे को, जैसे पीछे वाला जो मैंने जिन वाला केस बताया, उन्होंने बोला कि मैं माँ काली के चरणों में जाऊँगा। इन्होंने बोला कि माँ काली मुझे मार रही है बहुत, इनसे डर लग रहा है, आप मुझे बालाजी महाराज के चरणों में भेजो। मैंने कहा ठीक है। तो इनको बालाजी महाराज है, उसके बाद उनको 41 दिन 40 दिन की परहेज दी जाती है। उसके बाद बालाजी महाराज की प्रोटेक्शन मिलती है। उसका प्रोसेस मैं बताती हूँ क्या करना है क्या नहीं, पूरा वो प्रोटेक्शन उनको मिलती है। उसके बाद आप पे कोई एनर्जी इम्पैक्ट नहीं कर सकती दोबारा, तो वो होती है प्रोटेक्शन। सिमिलर माँ काली के उसमें भी प्रोटेक्शन बताई जाती है। और जो मैं माँ काली हीलिंग भी करती हूँ, जैसे कई लोगों को इन जर्नल भी नेगेटिविटी फील होती है ना, तो वो प्रोटेक्शन मैं देती हूँ कि ये प्रोटेक्शन आपके पास रहेगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो प्रोटेक्शन होती है, उसके बाद आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ओके। ये मतलब प्रोसेस है इसका? प्रोसेस है पूरा। सो सी, अब आप अगर आपको खाना बनाना है तो उसका प्रोसेस है ना कि पहले सब्जी लाओगे, उसको धोओगे, काटोगे, फिर आप उसको बनाओगे। सिमिलर अगर आपके ऊपर भगवान ना करे किसी पे कोई प्रेत बाधा है, तो उसको ठीक करने का भी तो एक प्रोसेस है ना। लोग आते हैं सिंपल बोलते हैं कि हमारे को उन्होंने कुछ खिलाया, उससे हमारी प्रेत बाधा निकल गई, लेकिन अभी भी परेशानी है। तो जब उन्होंने आपको खिला दिया, निकल गई, तो फिर क्यों परेशानी है? सोच के देखो, फिर क्यों है? अच्छा मैम, एक कॉन्ट्रोवर्शियल सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ करूँ ना करूँ, क्योंकि जो बहुत सारे 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं ना, वो थोड़ा सा कहते हैं कि इन महाविद्याओं के अलावा किसी और शक्ति में ऐसी ताकत नहीं है जो इस चीज़ को हील कर सके। मतलब और किसी शक्ति, मतलब बालाजी महाराज कह रहे हैं आप या किसी? बहुत सारे, मतलब उनके कहने ऐसे हैं। और जो काली माँ बालाजी को पूछते हैं, वो कामाख्या या फिर बगलामुखी, इनको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं या उनकी प्रेफर पूजा नहीं करते हैं? नहीं करते। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है
कि महाविद्या कौन है? कौन है महाविद्या? माँ काली के 10 रूप, माँ पार्वती के अलग अलग 10 रूप, वही तो है। तो माँ काली किससे बनी है? माँ पार्वती से। तो जब आप माँ काली की रिस्पेक्ट कर सकते हो तो और महाविद्याओं की क्यों नहीं कर सकते हो? देवी तो देवी है ना, आशीर्वाद, यूनिवर्स तो एक ही है ना। तो इस चीज़ के लिए तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। मैं जब टैरो भी करवाती हूँ तो मैं उनसे बोलती हूँ आप ये प्रेयर कीजिए, और जो चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, आप जिस भी देवी देवता को, गॉड गॉडेस को, अल्लाह ताला को, वाहिगुरु को मानते हैं, उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि आप ये जो रीडिंग करवा रहे हो या जो भी आप अपनी हीलिंग करवा रहे हो वो सही आए, एकदम एक्यूरेट आए। तो हर देवी देवता की, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना इक्वली उतना है जितना आप माँ काली की। अगर मैं माँ काली की पूजा करती हूँ तो क्या मैं बालाजी की नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर बिल्कुल सकती? सही बात है। नहीं, मेरे लिए तो सारे हाँ। भगवान एक हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आती है कि आप किस रूप में उनको पूज रहे हो, उनके उग्र रूप में पूज रहे हो या फिर सौम्य रूप में पूज रहे हो, ये भी मैटर करता है कि आप प्रेत बाधाओं से कैसे डील करोगे। ये सच है। हाँ, देखो, एनर्जी तो एनर्जी है ना, चाहे वो उग्र हो चाहे वो शांत हो, ठीक है। माँ काली की एनर्जी है, वो तो चाहे आप जैसे भी उनकी पूजा करो, एनर्जी वही रहेगी, उससे कम नहीं होगी। ये अलग अलग रील्स में है ना, लोग हाँ, अलग अलग हाँ, धारणाएं exactly। अपनी, और मेरे को मैं इस बहुत बारे में सुनने- बात करना चाहता हूँ हाँ, बस। मेरे को एग्जैक्टली वही लोगों की इन मिथ जो लोग फैला रहे हैं, ये जो गलत बातें फैला रहे हैं, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट आते हैं वो भी मेरे से ऐसे सवाल पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीज के बारे में बात करना जरूरी है और बिल्कुल बहुत बिल्कुल। जरूरी अभी है। मैं एक महानुभाव है, उनका नाम नहीं लूंगा, मैं उनके रील्स देख रहा था, उन्होंने शिव जी के ऐसे ऐसे रूप गिना दिए। अब एक बात बताओ, मेरे फादर हैं, अब वो मेरे फादर हैं, अब उनके हर रूप मेरे को एक्सेप्ट है ना? बिल्कुल वो एग्जैक्टली, गुस्से में मुझे मार भी सकते हैं, जब उनका दिल करेगा तो मुझे कुछ दिला देते हैं। ऑब्वियसली वही ना, कि अगर आप बस इतना ध्यान रखना होता है, अगर आप घर में कर रहे हैं तो सात्विक करें, अगर आप गृहस्थ जीवन में नहीं है तो आप तामसिक करें। लेकिन वही है, तामसिक वही लोग करते हैं जिनको गलत करना होता है, अच्छे के लिए कभी भी तामसिक आज की ये दुनिया में, कंफर्म है? ये कंफर्म है, आज की दुनिया में तामसिक लोग, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे तांत्रिक भी आते हैं जो सिर्फ तामसिक पूजा ही करते हैं। हाँ, और फिर वो उसके बाद वो लोग ये भी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक है, उसका मैंने हटाया या करा। उनके पास आया कहाँ से? वही तंत्रों की वजह से ही तो आया। खुद सोच के देखो कहाँ से आया, वही तंत्रा की वजह से तो आया। आज की डेट में मैं 100% सबको एकदम एक ही तराजू में नहीं तोलूंगी, बट 99% लोग तामसिक पूजा सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि वो गलत कर सके, ताकि वो लोगों का गलत कर सके। 100% नहीं बोल रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ दी लोग यही करते हैं। अभी मैंने एक तांत्रिक का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझे इसका एक रीज़न दिया। उन्होंने कहा कि हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए, वो हमारी प्रैक्टिसिंग होती है ताकि हम उस चीज़ को फिर बाद में सही कर सके। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सात्विक करती आ रही हूँ ना जाने कितने समय से, और मैंने तो ये अपने बचपन से देखती आ रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर माँ काली और बालाजी महाराज की पूजा करते हैं। उनकी चौकी लगती है ना। तो मैं तो अपने बचपन से, मैंने तो आज तक कभी अपने फादर को शमशान नहीं जाते हुए देखा, माँ काली को कभी शराब चढ़ाते हुए नहीं देखा, मांस मदिरा चढ़ाते हुए नहीं देखा। आज तक मैं माँ को बर्फी या बताशे का भोग लगाती हूँ। मैम, ये वाला तो टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा। हाँ। क्योंकि मेरा तो इस टॉपिक पे, मतलब मैंने इस टॉपिक पे बलि विधान, इन पे बहुत सारी वीडियोस बना वही दी। मेरे और को बहुत मेरा जो कुछ दिल है। लास्ट में कहता ना, एज अ पॉडकास्टर नहीं, एक एज अ मतलब ह्यूमन बीइंग अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो है ना वो भाव देखता है सिर्फ। एग्जैक्टली। तो आप मेरी ये बात समझे ना, जब मैं हीलिंग सिखाती हूँ, 40 डेज की हीलिंग होती है, ठीक है। उसके अंदर लड़कियां कहती है मैम 40 दिन लगातार हम माँ काली की पूजा कैसे करेंगे, ठीक है, हम पीरियड्स में होंगे, कैसे करेंगे? अरे एक बात बताओ, मैं सिंपल बोलती हूँ, आप इमेजिनेशन से करोगे उस टाइम पे माँ काली की पूजा। जो आप फोटो पे हीलिंग कर रहे हो वो भी तो आप उससे ही कर रहे हो ना, एनर्जी से। आप भावी तो अपने दे रहे हो माँ काली को, है ना। और जब आप वो हीलिंग के अंदर आप उसको बेनिफिट दे सकते हो तो कैसे? आप कहते हो पीरियड्स में है तो मंदिर को हाथ नहीं लगाएंगे, देवी की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन वही देवी जो योनि रूप में है कामाख्या में, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, सिंपल सी बात है। मेरे वॉलेट में आज भी उनका वही रेड कपड़ा रखा हुआ है। हाँ होगा, मेरे घर में भी है ना। तो जब आप उनकी वो योनि रूप के अंदर पूजा कर सकते हैं, तो आप, मेरा मानना है कि फेमिनिस्ट एक लड़की की असली पावर, और ये मेरे साथ हुआ है कि मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम हीलिंग के टाइम पे मैं पीरियड्स में होती हूँ अपने, और उस टाइम पे जो एनर्जी होती है ना माँ की, वो सबसे हाई होती हैं, सबसे हाई। वो फेमिनिस्ट एनर्जी फील करने के लिए एक लड़की कब बनती है? जब उसका मैंस्ट्रुएशन साइकिल आना स्टार्ट होता है।
तो बिल्कुल करो, ये भाव है सिर्फ लेकिन आपके। कहते हैं उस समय एनर्जी का जो ऑरा होता है वो बहुत वीक होता है। नहीं, वो वीक होता नहीं है, हमने बना दिया, हमारी बॉडी अलाउ नहीं कर रही, इसलिए हमें लग रहा है हम वीक हैं। ओके। समझ रहे हैं आप कि हमारे पेट या में वो दर्द फिर हो रहा है खाली या फिर मूड फ्लो की हो रहा बात है, है। वो मूड स्विंग्स हैं आपके। बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे जो आपका रिसाव होता है, जो आपको पीरियड्स होते हैं, उस टाइम पे आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि आप फुल फेमिनिस्ट एनर्जी में होते हो उस टाइम पे। तो हम ब्लड लाइन हीलिंग की बात करते हैं कि ये क्या है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सुना है ब्लड लाइन हीलिंग। आप इसको पहले तो एक्सप्लेन करो, फिर समझाओ कि इसका प्रोसेस क्या है, क्या ये। ओके, ब्लड लाइन से जैसे आप समझ रहे हैं कि ब्लड, ठीक है, आपका खून, और लाइन जो एक लाइन बन रही है कि आपके ब्लड के अंदर कौन सी परेशानी चलती आ रही है। अब यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आपके पितरों से, आपके एंसेस्टर से आपके कर्ज चलता आ रहा है, कोई परेशानी चलती आ रही है, पितृ दोष चलता आ रहा है, कोई और भूल चूक चलती आ रही है, दैट इज ब्लड लाइन हीलिंग। ओके। यस। एक तरह से ये रेमेडी है नहीं, जो रेमेडी नहीं है। मैं क्या करती हूँ, हाँ जी। मैं पहले रीडिंग करती हूँ और रीडिंग के साथ हीलिंग करती हूँ। ओके। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ तो अच्छे से समझ जी। पाएंगे। आप आए, आपने कहा मैम मेरे घर के अंदर सारे मेल्स की, अभी मेरा रिसेंट का सिनेरियो है, सारे मेल्स की जो है ना डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। ऐसा क्यों? वो 40 के होते हैं, 35 के होते हैं, उनके यहाँ डेथ हो जाती है जल्दी से। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा तो है नहीं कि ये सबको एक ही हेल्थ कंसर्न हो रहा है, ये एक ही चीज़ हो रही है और कह रही हैं ऐसा 3-4 जनरेशन से होता आ रहा है। ओके। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी एंसेस्ट्रल लाइन में, आपके पितृ पक्ष के अंदर या पितरों के अंदर जो है वो दिक्कत चलती आ रही है, आपके ब्लड लाइन के अंदर दिक्कत चलती आ रही है। समझ रहे हैं? अब वो क्यों चलती आ रही है ये चेक करना ज़रूरी है। तो मैं क्या करती हूँ, प्रेयर करवाती हूँ, उनके पितरों को बुलाती हूँ सीधे, और मैं उनसे कहती हूँ आप नाम नहीं बताओगे अपने पितरों के। आप आए मेरे पास, मैं आपको कहूँगी आप मेरे को अपने पितरों के नाम नहीं बताओगे, आप कोई स्टोरी नहीं बताओगे, आप सिर्फ सवाल पूछोगे। ठीक है। जेन्युइन है तो आप बैकग्राउंड जानोगे ही नहीं, Okay. है ना? उसमें पितर आ भी सकते हैं, है ना? मोस्ट आज तक टचवुड माता रानी के आशीर्वाद से हमेशा आए हैं, ठीक हाँ है। जी। लेकिन कौन आएंगे ये कंफर्म नहीं होता है। Okay. कौन से वाले आएंगे ये कंफर्म नहीं होता है। जैसे आकाशिक में क्या होता है, आपके लव वन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ठीक है। आपके जो डिसीडेड हैं वो आ भी सकते वो हैं, आ भी नहीं। सकते नहीं भी। ब्लड लाइन में वो ही आएंगे, ये कंफर्म है, ठीक Okay, है। okay. तो अब क्या हुआ कि आपके पितृ जो हैं वो उनको बुलाती हूँ, बुला के उनसे सवाल जवाब करते हैं। लेकिन सवाल जवाब से पहले मैं बताती हूँ कि जो ये आए हैं ये ऐसे दिख रहे हैं, इनका हुलिया ये है। Okay. कई बार वो आके इमीडिएट नाम बता देते हैं। ठीक जैसे है। अभी पीछे किसी का हुआ, उनकी रीडिंग चल रही है, रीडिंग चलते चलते मेरे को बोलते हैं इसको नाम लो रूबी, इसको नाम लो रूबी। मैंने कहा ये फीमेल जो आई है ये कह रही है इनका नाम रूबी है। ओके। वो रोने लग गए बहुत तेज तेज। मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं? कह रहे हैं मैम ये मेरी माँ है, मेरी माँ का नाम है रूबी। ओह। ठीक है, तो अब आप ये देखो, मैंने आपसे नहीं पूछा आपकी मदर का नाम क्या है, ना ही आपने बुकिंग के टाइम पे डिटेल डाली, ऑन द स्पॉट मेरे को नाम आ रहा है, ठीक है। सिमिलर एक क्लाइंट का उन्होंने नाम लिया कि इसको बोलो कि कमला आपसे बहुत प्यार करती है। मैंने कहा ये बोल रही है कमला आपसे बहुत प्यार करती है। कहते हैं मैम ये मेरी माँ है कमला। मेरे गूज़बम्स आ गए। हाँ, तो ये होता है कि आपके पितृ आके मुझे और ये तक बता देंगे कि इस व्यक्ति से थोड़ा दूर रहना, उनका नाम तक बताते हैं कि इससे दूर रहना ये अच्छा नहीं है आपके लिए, ये भला नहीं कर रहा आपका। ये पितरा के बताते ये हैं? पितृ आके बताते हैं बकायदा, और नाम लेके एग्जैक्ट। मैं नहीं बोलती कि आप मुझे नाम बताओ, क्योंकि जब आपके एग्जैक्ट नाम आ रहे हैं इट मीन्स कि वो आपके ही पितृ आ रहे हैं और कोई नहीं आ रहा। Right. फिर वो बताते हैं कि क्यों ये परेशानी चलती आ रही है। जैसे कि मैंने बताया ना कि किसी के कर्ज हो सकता है, किसी के पितरों का दोष हो सकता है। अब आपके 4 जनरेशन में किसने क्या गलती करी है जिसका भुगतान 4 जनरेशन कर रही हैं, आपको नहीं बिल्कुल सही पता, कह रहे हो आप। है ना। लेकिन आपके घर में परेशानी हो रही है, तो वो जानने के लिए किसने कहाँ क्या गलती करी, और रेमेडी वो खुद ही देते हैं। वो उपाय खुद ही बताएंगे कि ये उपाय है, ये उपाय करने से आपकी ये परेशानी ठीक होगी। अब उपाय भी आप सुनेंगे ना, मतलब मेरे को अब गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि वो मैं उपाय सोच रही हूँ कि पार्वती माता को आप श्रृंगार चढ़ा दो, ठीक है, या फिर आपको सिक्कों का दान करना है, या फिर आपको इस चीज का दान करना है, या आपको इस पर्टिकुलर जगह पे जाके आपको ये काम करना है। वो जगह तक बताते हैं जहां पे वो दोष लगा हुआ था, जहां पे आपको वो कर्ज मिला हुआ है, श्राप मिला हुआ है, उस जगह तक का नाम बताते हैं। अब किसी ने जगह मेरे को पता नहीं, अब जैसे ढूंढोली समथिंग, ढूंढोली कोई एक नाम आया था,
मैंने कभी नहीं सुना, मैं कभी सपने में सोच भी नहीं सकती वो जगह कि ये कौन सी जगह। उन्होंने एग्जैक्ट जगह बता दी, इस जगह, गांव का नाम, इस जगह जाके आपको ये उपाय करना है। ओके इतना तक बताते हैं एंसेस्टर्स, पितृ आपके इतना तक बता देते हैं। बस ये जानना हमें ज़रूरी होता है कि आपके पितृ दोष है या नहीं है, अगर है या फिर कर्ज आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। अब कर्ज के बारे में या पितृ दोष के बारे में आप कैसे पता करें? जैसे कि घर में जितनी लड़कियां, उन लड़कियों की शादी हुई लेकिन उन सबके डाइवोर्स हो गए, ओके ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? अच्छा, मतलब फैमिली में सेम तरह की दिक्कतें सबको आए जा रही है। सबको आए जा रही हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आपके ब्लड लाइन में ही तो हो गया ना, ओके। आपके खून के अंदर ही तो हो गया, और वो सबके साथ हो रही है। सबके साथ हो रही हैं। अब एक फैमिली में 4 ओके। लड़कियां हैं, चारों लड़की की शादी और चारों का डिवोर्स, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, ये पितृदोष है। पितृदोष है। वहीं पे अभी जिनकी परसों हुई है, ठीक है, उनकी फैमिली के अंदर सब फीमेल्स को, सारी फीमेल्स को जितनी भी है, उनको मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं एक एज के बाद। ओके। जब उनसे पूछा गया, मैंने कहा मुझे ये एक घर दिख रहा है जो जंगल के आसपास है, ठीक है, और ये हर्ट है और यहाँ बाहर तालाब है। उन्होंने कहा यस, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारे जो एंसेस्टर्स थे ये रहते थे कोलकाता साइड, जंगलों वाली साइड। तो अभी जो जगह है, इन्होंने ये जगह दिखाई बकायदा मुझे पितरों ने कि ये जगह देखो आप, ये जगह है, यहाँ पे दोष बना। फिर उन्होंने बोला कि यस, एक बिन माँ का एक बच्चा था, मतलब बहुत लंबी उनकी चीज़ें निकल के आई। तब जाके पता चला कि ये कर्स लगा है यहाँ से, यहाँ पे अब पितृदोष नहीं था, यहाँ पे श्राप था जो चलता आ रहा था इनकी फैमिली में, कि जितनी भी फीमेल्स थी उन सब फीमेल्स को मेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे थे। ये पहले से चलता आ रहा ये था। पहले से चलता आ रहा है। तो ये तक बता देते हैं आपके पितृ। ब्लड लाइन हीलिंग ये होती है। तो पहले रीडिंग करती हूँ मैं, एग्जैक्ट रीज़न क्या है इन सब परेशानियों का, क्यों आपके घर में ये कर्स या फिर पितृ दोष बनता आ रहा है, और अगर है तो आपके ही पितरों से पूछूंगी उपाय, मैं मेरे पास से नहीं दूंगी, आपके पितृ ही बताएंगे उपाय कि ये कर लो, ये करने से ये हो जाएगा, वो कर लो, इससे ये ठीक हो जाएंगी चीज़ें, तो वो ही बताते हैं आके। तो ये होती है ब्लड लाइन रीडिंग एंड देन हीलिंग। टैरो के बारे में बात करते हैं। और बिल्कुल, पहले तो थोड़ा सा मतलब ओरिजिन बता सकते हो टैरो का, और कैसे प्रोसेस में आता है, थोड़ा सा लॉजिकल चीज क्या है टैरो? बिल्कुल बिल्कुल। सो देखो, ओरिजिन जो है ना टैरो का, लोग क्लेम करते हैं कि इंडिया का है, बट इंडिया का नहीं है। इंडिया में कभी आपने देखा है कि कोई हर्मिट हो या फिर हेरोफेंट हो? नहीं। हेरोफेंट किसे कहते हैं? जो पॉप होते हैं, जो वो होते हैं, है ना। नन किसे कहते हैं? जो क्रिश्चियनिज्म में होता है। हाँ। तो टैरो का ओरिजिन बेसिकली किसी को पता ही नहीं है कहाँ से है, ठीक है। लेकिन टैरो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्यों? रीज़न मैं बताती हूँ। एक कार्ड के कितने आंसर अलग तरीके से आएंगे, यू नेवर नो। एक कार्ड है आप पे, फॉर एग्जाम्पल आपका सन का कार्ड आ गया। अब वो सन का कार्ड ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि आपकी लाइफ में आगे जो चीज़ें आ रही हैं बहुत अच्छी आने वाली हैं। वो ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि आपका जो बच्चा होगा वो बहुत ही लकी होगा। वो ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि आपके करियर के अंदर जो अब चीज़ें आने वाली हैं वो एकदम ड्रास्टिक चेंज होने वाली हैं। सन का कार्ड आपको ये भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि आपको सूर्य की उपासना करनी है। ओके। अब एक ही कार्ड के कितने मीनिंग हो गए? तो ये पता कैसे लगे एग्जैक्ट ये तब पता लगेगा जब आप रीडिंग करते हो। आपका सवाल क्या है? जो रीडिंग कर रहा है, आपको टैरो कार्ड रीडर इतने मिल जाएंगे आज की डेट में, हर दूसरा बंदा कहता है मेरे को टैरो कार्ड रीडिंग आती है। नहीं, इतने भी नहीं है मैम। अरे आप यकीन माने 99 में टैरो कार्ड रीडिंग का पूरा कोर्स हो रहा है। मुझे महीना 1.5 महीना लग जाता है अपने स्टूडेंट को सिखाने में टैरो कार्ड। 99 रुपीज में? 99 रुपीज में आप टैरो सीख लो, ठीक है। मेरे को 1.5 महीना लगता है अपने स्टूडेंट्स को सिखाने में, जहाँ 3-3 1.5 घंटे की क्लास होती हैं डेली, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। क्योंकि टैरो इट्स नॉट ओनली अबाउट टैरो, टैरो के अंदर रेमेडीज भी होती हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई टैरो करवाना है, इसका ये मतलब थोड़ी है आपने सिर्फ टैरो की और खत्म बात। अब वो जिस परेशानी के लिए आया वो तो उसको ऑलरेडी पता ही है ना, उसका उपाय क्या है, सोल्यूशन क्या है। तो टैरो के अंदर रेमेडीज भी होती हैं, ठीक है। टैरो को आप अपने पास्ट से कैसे कनेक्ट करते हो वो भी आता है। टैरो को आप प्लैनेट से कैसे कनेक्ट करते हो वो भी आता है। टैरो से आप क्रिस्टल कैसे सजेस्ट कर सकते हो वो भी आता है। सो दीज ऑल थिंग्स आई विल टीच इन माई टैरो कोर्स। Okay. अब एक कार्ड आया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना आपको कि ये सन का कार्ड आया, तो अब मैं मेरे स्टूडेंट को ये बताऊंगी कि अगर आपका करियर के अंदर आप रीडिंग कर रहे हो
क्योंकि जरूरी नहीं है एक पर्सन ने जो पूछा है तो उसी चीज के लिए एक ही कार्ड बार बार आएगा, हर बार अलग कार्ड आएंगे, क्योंकि हर बार आप शफल कर रहे हो, तो हर बार उन कार्ड्स को किस चीज में कैसे कनेक्ट करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ रेमेडीज कैसे देनी है वो बहुत जरूरी है। हमारे टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो 78 होते हैं, ठीक है। उनमें से मेजर अरकाना और माइनर अरकाना 2 होते हैं। मेजर अरकाना को आप, मैं सिंपल समझाने के लिए लोगों को बताती हूँ, अपने स्टूडेंट्स को भी। आप मान लो ये आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स है, शादी ब्याह नौकरी है ना, ये हो गए। माइनर अरकानाज हो गए आपके डे टू डे लाइफ वाले दिन, ठीक है, कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज वो हो गया, इस तरीके से डे टू डे लाइफ, ठीक है। तो मेजर अरकाना और माइनर अरकाना मिला के आपके टोटल कार्ड्स बन गए और इनके बेसिस पे ही रीडिंग होती है। टैरो कार्ड, इट्स नॉट ओनली टैरो कार्ड रीडिंग, इंट्यूटिव भी, साथ में रेमेडीज भी, और चीजें भी आपकी मैटर करती हैं। मैं कोई भी स्टूडेंट लेती हूँ, मैं पहले चेक करती हूँ कि क्या वो कर भी सकता है या नहीं। अच्छा, हर किसी टैरो कार्ड रीडर का भी काम करने का तरीका अलग अलग होता है या फिर सेम ही एक प्रोसेस है जो वो चल रहा है? अब अगेन वही चीज कि अगर किसी ने तरीके से सीखा है हाँ। तो वो सेम ही जॉनरे में आएंगे, ओके। ठीक है। अगर कोई 99 रुपीज में टैरो कार्ड सीख रहा है तो आप खुद ही सोचो ना वो किस तरीके से बताएगा, वो कैसे बताएगा। एग्जैक्टली, वो पत्ते ही फेंकेगा, फिर वो कार्ड्स नहीं निकालेगा। मैं मेरे कार्ड्स को न जाने दिन में कितनी बार सर माथे से लगाती हूँ कि ये मेरी होली बुक है एक तरीके से, ठीक है, कि मैं सुंदरकांड जहाँ बस कार्ड्स हैं भी मैम? मैं अभी नहीं लाई आज, पहली बार ऐसा, मैंने भी कभी आज तक वो कार्ड्स देखे नहीं। कौन कौन से कार्ड्स होते हैं बेसिकली मेंस? देखो उसके अंदर बहुत सारे कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स हैं, है ना। तो जैसे फूल का कार्ड हो गया, म्यूजिशियन का कार्ड हो गया, हाई प्रिस्टेस हो गया, एम्प्रेस हो गया, एम्पर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका द हेरोफेंट हो गया, फिर उसके बाद आपका द लवर्स का कार्ड हो गया, चैरियट हो गया, मतलब ऐसे करके 78 कार्ड्स हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, एक ऐसी ऑडियंस के लिए मतलब एक छोटी सी बात करते हैं जो कि जानती ही नहीं है टैरो कार्ड रीडिंग है क्या, या फिर टैरो कार्ड है क्या। हाँ, एक बिल्कुल। यंग ऑडियंस, मतलब जो 18 से 24 की कह लो, या फिर 30 तक की कह लो, तो कार्ड्स है। अब मैं आपके पास आया, अब क्या प्रोसेस है आगे? ओके, आप मेरे पास आए, आपने अपना सिर्फ सिंपल क्वेश्चन दिया, अपना नेम दिया, डेट ऑफ बर्थ अगर करेक्ट पता है। टैरो की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसको डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी करवाओगे उसमें आपको अपना टाइम और डेट ऑफ बर्थ देने की ज़रूरत है। ठीक है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ ही उन्हें नहीं पता, पुराने लोग हैं या फिर जो गाँव में हुए हैं या फिर नहीं, सही बात है। तब वो किसके पास जाए, कहाँ से चीज़ें चेक करें? न्यूमरोलॉजी कहेगा, न्यूमरोलॉजिस्ट कहेगा अपना डेट ऑफ बर्थ दो, एस्ट्रो वाला कहेगा अपना टाइम और डेट ऑफ बर्थ दो। तो टैरो के अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप नाम दोगे उससे भी एनर्जी पिक हो जाएंगी। अब जब आपके कार्ड्स ओपन किए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बहुत लोग मुझसे चेक करते हैं कि आप जेन्युइन टैरो कार्ड रीडर हो या नहीं हो, तो वो मेरे से कहेंगे मैम पहले आप ही बताओ, सिंपल आप हमारे बताओ। उस सिनेरियो में मैं करती हूँ माइंड बॉडी हार्ट एंड सोल, या फिर पास्ट प्रेजेंट या फ्यूचर। कि पास्ट में तुम्हारे ये हुआ है, जैसे कि एक लड़का, ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गाय, वेरी इंटेलिजेंट गाय, हाईली इंट्यूटिव पर्सन। उसने मेरे से टैरो कार्ड रीडिंग बुक की, वीडियो कॉल बुक की। कहता है मैम यू टेल मी व्हाट हैपेंड विद मी। मैं क्या ओके ठीक है कर लेते हैं। जैसे ही मैंने कार्ड्स को ओपन किया, मैंने कहा हाल ही में पिछले लास्ट तुम्हारे 1 हफ्ते के अंदर सर्जरी हुई है। एंड ही वॉज लाइक जॉ डाउन। मैम आपको कैसे पता? फिर वो आ गया हिंदी पे, मैम आपको कैसे पता? मैंने कहा क्योंकि आपके, इसलिए मुझे पता है क्योंकि आपके कार्ड्स बता रहे हैं। कहता है यस मैम, मेरे नी का, वो मेरे जो थंब है, टो का थंब जो है उसका नखून की मेरी सर्जरी हुई है। मैंने कहा, और ये भी बोल दिया था मैंने माइनर हुई है, कोई बहुत मेजर नहीं हुई। कह रहा एक्चुअल में हुई है। मैं ठीक है, मेरा फादर के साथ तुम्हारे रिलेशन बहुत अच्छे नहीं हैं, उसके कार्ड्स उसको बता रहे थे। कह रहा है यस मैम बहुत अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा एडुकेशन के लेवल पे ये चीज़ है, तो A to Z जो थी चीज़ें उसकी पास्ट की प्रेजेंट की मैंने बता दी। कहता है मैम नाउ आई बिलीव इन यू, प्लीज़ टेल मी, अब मेरे सवाल ये हैं तो ये बताइए। तो आप आएंगे, आप अपना सवाल बताएंगे, नाम बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ, आप क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन के बेसिस पे मैं निकालूंगी। रिलेशनशिप का है, पर्सनल लाइफ का है, आपका करियर का है, आपका फाइनेंस का है, किसी भी चीज़ का है। और कैसे कैसे बंदे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी टाइप, किसी भी चीज़ के लिए? लोग ब्लैक मैजिक के लिए भी कांटेक्ट करते हैं। मैं टैरो से ही तो कंफर्मेशन लेती हूँ कि है भी या नहीं, क्योंकि कई लोग कहते हैं, अब मैं किसी के घर नहीं जा रही हूँ ना, जब वही सिमिलर चीज़ कि आपको लग रहा है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है, बट वो एक्चुअल में ब्लैक मैजिक नहीं है, वो पित्रा दोष है, तो मेरा द टॉवर का कार्ड आ गया या फिर मेरा और कोई कार्ड आ गया पास्ट लाइफ का, कार्ड या वही फिर आएगा कोई, लेकिन
अब ये एग्जैक्टली यही चीज है कि यहाँ पे आपको इंट्यूटिवली कनेक्ट करना पड़ता है। कई कार्ड्स के मीनिंग उसके वो है ही नहीं जो मुझे इंट्यूटिवली कनेक्ट कर रहे हैं। ओके जैसे कि मेरे क्लाइंट, अभी मेरी क्लाइंट ने रीडिंग करवाई अपने बच्चे के लिए, हेल्थ के लिए, और इंट्यूटिवली मैंने आज तक कभी किसी को ये एग्जाम्पल नहीं दिया समझाने के लिए। मैंने उनको सीधे बोला कि ऐसा होता होगा कि आप किचन में खड़े होते होंगे और आपका बेटा कहता होगा लाओ मुझे खाना बनाने दो। ही इज जस्ट 4 years old, 4 साल का बच्चा है। एंड शी लाफ्ड लाइक एनीथिंग। शी सेड मैम हाउ डू यू नो दिस? मैंने कहा मेरे को इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहा है एंड आई कैन सी द विजन एज वेल, है ना। तो वो चीज़ मुझे दिखी। तो किसी भी कंसर्न के लिए आप मेरे से पूछ सकते हो, यहाँ तक कि लोगों के एंसेस्टर्स आके अपनी प्रेजेंस बता के जाते हैं मुझे टैरो के टाइम पे। ओके टैरो के टाइम पे भी लोगों के, बट उस टाइम पे हम उनसे कुछ सवाल जवाब नहीं करते। जैसे आपने टैरो करवाया, आपके कोई एंसेस्टर आ जाएंगे और इमीडिएट मैं बोलूँगी कि आपके एंसेस्टर मुझे दिख रहे हैं, क्या ये आपके फैमिली में, और वो स्पेसिफिकली चीज़ बताएंगे। जैसे कोई कुछ खाते हुए दिख गया, किसी के कोई यहाँ पे मस्सा है वो दिख गया, या किसी को और कुछ दिख गया, तो वो स्पेसिफिकली बताएंगे कि ये मैं उनको बता सकूं कि ये आपके हैं। फिर वो कहेंगे हाँ, क्योंकि मैंने क्या बोला कि मैं प्रेयर करवाती हूँ। आप जिनको भी मानते हो आप उनसे बोलो कि ये रीडिंग जो आप करवा रहे हो आपको सही रीडिंग मिले और सही गाइडेंस मिले। क्योंकि आप जो करवा रहे हो, आपके भी तो आप जिनको मानते हो वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना करवाने के लिए। आपके भी टाइम सही आने वाला है, परेशानी खत्म हो, और मैं जिनको मानती हूँ मैं उनसे भी करती हूँ। तो बहुत बार लोगों के एंसेस्टर्स भी आ जाते हैं सामने। रीडिंग करवाई, रीडिंग करवाने के बाद जो रेमेडीज आती हैं वो रेमेडीज शेयर करती हूँ कि ये रेमेडी है, आप ये रेमेडी कर लीजिए। उसके बाद अगेन वो माँ काली हीलिंग अगर आता है तो माँ काली हीलिंग सजेस्ट करती हूँ। अगर किसी को लगता है पित्रा दोष है और पैटर्न सेम है और ठीक नहीं हो रहे हैं तो फिर उनको ब्लड लाइन हीलिंग सजेस्ट कर देती हूँ। वो अकॉर्डिंगली फिर जो गाइडेंस आती है कार्ड्स के थ्रू वो कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी इंट्यूटिवली भी स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है टैरो के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मेरे को। थैंक यू सो मच। और सीरियसली अभी बहुत सारे टॉपिक्स और थे जो मैं आपके साथ अलाइन कर सकता था, कोई नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं वो। फॉर श्योर। और आई होप आपको ये पॉडकास्ट उतना ही पसंद आया हो जितना हमने इसको बनाया है। मैम के सारे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं ना आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जाके ज़रूर इनसे कनेक्ट करना। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा। मुझे भी भाई इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कर लो फॉलो। जल्दी से जल्दी हम 2 मिलियन होए और जल्दी से जल्दी हम और आगे बढ़े। अपना बेस्ट पार्ट इस पॉडकास्ट का ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताना। किसी भी एक बंदे तक ये पॉडकास्ट ज़रूर शेयर करना जिनके पास आपको लगता है कि कुछ उनकी लाइफ में चल रहा है, रुकावट हो रही है या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है। ज़रूर शेयर करना ताकि उनका भला हो सके। बाकी मिलता हूँ आपसे किसी और पॉडकास्ट पे या किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।